सिंध की सरजमीन जहां अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाब हर शहरी की आंखों में बसा है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जाली पुलिस मुकाबले अब कोई नई बात नहीं रहे। ये एक ऐसा अंधोनाक बाब है जिसने न सिर्फ इंसाफ के निज़ाम को दागदार किया, बल्कि मासूम शहरियों की जिंदगियों को मट्टी में मिला दिया। इन मुकाबलों के पीछे पुलिस की ताकत का लालच, रिश्वतखोरी और बेरहम रवैया कारफरमा होता है। ऐसे ही एक अलमनाक वाक़े ने सखर की फजा को हिलाकर रख दिया। आखिर कब तक ये जुल्म यूं ही जारी रहेगा? आखिर ये नौजवान जिन्हें हम मुहाफिज समझते हैं, वही कैसे मुजरिम बन जाते हैं? पुलिस जैसे इदारे को ये हक किसने दिया है कि वो अदालत का किरदार खुद अदा करे? ये जाली मुकाबले अगर मासूम लोगों के साथ हो सकते हैं, तो क्या हम में से कोई भी महफूज है? इंसाफ के इस निजाम में अगर जालिम ही मुहाफिज है, तो मजलूम कहाँ जाए? क्या रियासत इस बेलगाम ताकत का नोटिस लेगी, या सिकंदर जैसे मजीद लोग यूं ही कुर्बान होते रहेंगे? बदलते वक्त के साथ जुर्म ने भी अंदाज बदल दिया है। जुर्म चाहे पुलिस करे या मुजरिम करे, जुर्म जुर्म ही होता है। इस वक्त सिंध में मुबैना पुलिस मुकाबले आए रोज पढ़ने और देखने को मिलते हैं। इसी तरह सखर, खैरपुर और लाड़काना में दर्जनों मुबैना पुलिस मुकाबले दर्ज किए गए हैं, जिसमें हाफ फ्राई और फुल फ्राई के नाम पर आम गरीब बेगुनाह लोगों को इसकी भेंट चढ़ाया जाता है। मावराए अदालत किसी को तो मार दिया जाता है और किसी को अपाच कर दिया जाता है। ऐसा ही वाकया 4 जनवरी हफ्ते के रोज सखर के करीब ठेड़ी शहर में पेश हुआ, जहां एक कारोबारी शख्स सिकंदर मीरानी अपने घर सखर से खैरपुर जा रहा था कि ठेड़ी पुल के करीब पुलिस की नाकाबंदी में रोका गया, जहां सिकंदर मीरानी की तलाशी ली गई और उसके जेब से 2,95,000 निकले और 2,95,000 पुलिस देखकर लालच में आ गई और सिकंदर मीरानी को खैरपुर बी सेक्शन पुलिस पर ले जाया गया। एक चंद कागज के टुकड़े सिकंदर मीरानी के ही जान के दुश्मन बन गए और रात के अंधारी के 12 बजे मुश्ताक जतोई ने सिकंदर मीरानी को लाकअप से निकालकर थाने के ग्राउंड में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांधकर इसकी टांग पर गोली मारी और हाफ फ्राई का नाम दे दिया मुबैना पुलिस मुकाबला और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये एक धाड़ेल है और इसको हमने पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार किया है, जिस पर इसकी टांग पर गोली लग गई और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तहकीकात में यह साबित हो गया कि सिकंदर मीरानी पर किया गया मुबैना पुलिस मुकाबला जाली था। डीआईजी ने एसएचओ मुश्ताक जतोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया, मगर ये इंसाफ का सफर ज्यादा देर कायम न रह सका। कुछ ही दिन बाद वो एफआईआर भी बी क्लास कर दी गई और एक बार फिर ताकत के हाथों कानून बेबस नजर आया। जी सर, ये मुख्तलिफ लोगों से धमकी भी दिला रहा है मुझे और जाहिर तौर 2-3 दफा मुझे ये हमला भी करवा चुका है और जाहिर है जब जो लाड़काना में मेरे खिलाफ केस किया है, वो सीधी बात है मुख्तलिफ ज़िले वहाँ इनकी असर रसूख है बहुत, वो मुझे वहाँ पे मरवा सकता है। और ये मैंने डीआईजी साहब को, एसपी साहब को बहुत दफ़ा मैंने कहा है कि सर ये जब केस मेरे खिलाफ दाखिल करवा चुका है तो ये मुझे मरवा भी सकता है। और वो जो केस दाखिल करवाया था वो मैंने डीआईजी साहब के पास लेके भी गया था। वो डीआईजी साहब खुद कह रहा था कि यार आपके खिलाफ बड़ी नाजायज है। मैं ये सोच रहा था दिल में, अब डीआईजी को तो ये मैं नहीं बोल सकता, गरीब आदमी हूँ, एसएचओ से जान नहीं छोड़ा सकता हूँ, तो फिर डीआईजी तो बहुत बड़ा है। मैंने बोला सर ये मेरे लिए नाजायजियाँ हैं। सवाल ये बनता है जब इनकारी हुई और ये साबित हुआ कि ये गुनाहगार है, तो इसके हाथों में उस वक्त हथकड़ियां क्यों नहीं लगी? आज अगर उसके हाथों में हथकड़ियां होती तो ये मुख्तलिफ जिलों में मेरे खिलाफ केसेस नहीं करवाता और मेरा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया। मैं कहीं कारोबार कर नहीं सकता, मैं कहीं बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये कारोबार करने नहीं दे रहा है मुझे, मुख्तलिफ गुंडों से धमकियां दिला रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। जो जिंदगी है हम तो अपने हक के लिए खड़े हैं, चाहे मेरी जान। उस जो झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ जो दाखिल किए गए थे उसकी मैंने जमानत करवाई। जमानत करवा के 8 दिन के बाद जब मैं बाहर आया, शाम को मैं रहा हुआ, तकरीबन सुबह को जैसे ही हुई तो मैं नेशनल प्रेस क्लब जाके कैंप लगा के वहाँ पे एहतजाज करना शुरू किया
उस एहतजाज में सिविल सोसाइटी, सोशल वर्कर, ताजिर बिरादरी, कारोबारी बिरादरी सब के सब शामिल हुए, क्योंकि वो सारा सक्कर की आवाम जानती है, सारी खैरपुर की आवाम जानती है। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मछली का काम है मेरा, प्रॉपर्टी का काम है, होटल है और काम है मेरे, तो सारे सिटी के लोग मुझे जानते हैं। उसके बाद मैंने जब एहतजाज शुरू किया तो उसके बाद डीआईजी सक्कर फैसल अब्दुल्ला चाचा ने नोटिस लिया इस चीज का। नोटिस लेके उन्होंने अपनी निगरानी में डीएसपी अब्दुल कादिर उबाड़ो में जो जिसकी पोस्टिंग है उसको इंक्वायरी दी डीआईजी साहब ने कि आप इस चीज की इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी चलती रही, मेरा एहतजाज भी चलता रहा। मुसलसल मैंने 4 महीने एहतजाज किया, वो 4 महीने के बाद वो इंक्वायरी आती है। उस इंक्वायरी में मैं बेगुनाह साबित होता हूं, वो मुकाबला जाली करार देता है। पुलिस की निगरानी में पुलिस ने इंक्वायरी की, वो मुकाबला जाली करार होता है। उसके बाद डीआईजी साहब हुक्म देते हैं खैरपुर पुलिस को कि एसएचओ के खिलाफ और जो दूसरे एहलकार है उनके खिलाफ एफआईआर काटी जाए। सिकंदर मीरानी को हम जानते हैं, ये कारोबारी आदमी है और पहले यहाँ हमारे इलाके में रिहाइश पजीर थे। एक समाजी वर्कर किस्म के आदमी है, सोशल वर्कर आदमी है। इनके साथ ये ज्यादती हुई है। ये मुश्ताक जतोई नामी एक अफसर ने इनको रास्ते में घर जाते हुए पकड़ के इनको जख्मी किया है और इनसे पैसे लिए गए हैं। हम आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि इस तरह की नाइंसाफ़ी करने वाले अफसरान को मुअत्तल करके आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और इनको 17-18 दिन हो गए हैं। होना तो ये चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो ही ना। अगर नाइंसाफ़ी हो जाती है तो फ़ौरन एक्शन लेके उनको इंसाफ फराहम किया जाए। नाइंसाफ़ी हो गई, फ़ौरन एक्शन नहीं लिया गया। अब 17-18 दिन हो गए हैं। ये एक माजूर बन गया है। एक साफ़ सुथरा सीधा साधा आदमी घर कैसे इसका चल रहा होगा, ऐसे सिस्टम कैसे चल रहा होगा, ये यहाँ मजबूर होकर बैठा हुआ है। अभी घूमने के लायक नहीं है, इसकी टांग ही ख़राब हो गई है। तो आला अफसरान को चाहिए, आला अदालतों को चाहिए इसका नोटिस लें और सिकंदर भाई को फौरन इंसाफ कराएं। सिकंदर मीरानी का वाकया जब ह्यूमन राइट्स के अब्दुल्ला दायो के पास पहुंचा तो उनका कहना था कि मावरे अदालत अगर पाकिस्तान में किसी को कत्ल किया जाता है तो ये एक बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सजाएं भी हैं। पाकिस्तान की अदालतों में ये कानून मौजूद हैं कि किसी को भी मावरे अदालत कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई गुनाह साबित होता है तो उनको कानून के तहत ही सजाएं दी जाए, न कि पुलिस की तरह उनको मावरे अदालत के बाहर ही कत्ल कर दिया जाए या हाफराय के नाम पर उनको अपाज किया जाए। मेरे ख्याल में अगर तो ये एलिजिडली जो भी हाफ फ्राइज या इस तरह की बात हो रही है, ये तो पूरी इंसानियत और इंसानी जो ह्यूमन डिग्निटी है, इंसानी वकार है, ये तो उसकी एक खुली वायलेशन है। और मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो बचपन से ये सिखाया गया था कि आपने जुर्म से नफ़रत करनी है, मुजरिम से नफ़रत नहीं करनी। तो जो जुर्म से नफ़रत है उसके लिए आप बिल्कुल उसको जो भी एक कानून का ड्यू प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसके मुताबिक आप कोर्ट में पेश करें और उसके बाद जो भी कोर्ट उसको सज़ा देती है वो देती रहें। लेकिन इस तरीके का जो एक्स्ट्रा जुडिशल जो एक्टिविज़म है या एक्स्ट्रा जुडिशल जो हमारी एक्शंस हैं पुलिस की तरफ से, वो मेरे ख्याल में इस समाज में पुलिस और आवाम के दरमियान दूरी पैदा कर रहा है। जबकि पुलिस का नारा यही रहा है कि आवाम दो साथ साथ। तो जब इस तरह के एक्शन मंजरे आम पे आएंगे और एलिजिडली अगर ये हो रहा है अपना जो हाफ राय की आप बात कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि पुलिस और आवाम के दरमियान एक और मज़ीद रफ़ाकतें बढ़ेंगी और उसमें एक डिस्टेंस आएगा और एक ट्रस्ट का डेफिसिट पैदा होगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह के अमल को कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए और बेहतर अंदाज ये है कि कानून का जो ड्यू कोर्स है उसको अपनाया जाए। देखें, जो SHO है मुश्ताक, एक पुलिस ऑफिसर है, उसको पता है वो अंडर सस्पेंशन है और उसको पता है कि वो उसको कोई भी सज़ा इस वक्त मिल सकती है। अगर वो थ्रेट दे रहा है तो उसको बिल्कुल ये क्लियर कट एक
मैसेज जा चुका है कि भाई आपने अगर कोई इलीगल काम किया तो आपके खिलाफ भी लीगल काम भी होगा और डिपार्टमेंटल काम भी होगा। एक पुलिस ऑफिसर है, उसको ये इतनी अकल है और उसको पता है कि अगर उसके खिलाफ मैंने एक्शन लिया है तो ज़ाहिर है अगर वो कोई ऐसा इलीगल काम फर्दर करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसको क्वेरी कंप्लीट हुई तब तक जो केस सिकंदर मीनानी के खिलाफ किया गया था उस SHO की तरफ से, वो ऑलरेडी चालान पे जा चुका था, यानी अंडर ट्रायल है और अभी भी उसका स्टेटस अंडर ट्रायल है। तो ज़ाहिर देखना हमने ये है कि ये IO ने किस तरीके से उसको चालान किया। अगर मेरी इंक्वायरी में वो बेगुनाह आया है तो IO की इंक्वायरी में वो किस तरह गुनाहगार आया, ये चीज़ देखने वाली है कि IO की परफॉर्मेंस क्या है। इसी तरह ही जो उस अफसर के ख़िलाफ़ FIR हुई है उसका स्टेटस चेक करके IO का भी मैंने देखना है कि उसका क्या रोल है इसमें, किस तरह की उसने तफ्तीश की है, जिसकी वजह से मैंने दोनों IOs को अभी बुला भी लिया है। कल के दिन वो पूरी केस डायरी के साथ आएंगे, मैं खुद स्टडी करूंगा और देखूंगा कि उनकी इसमें क्या परफॉर्मेंस है। अगर कोई मैलिफाइड है तो मैं उनको भी फिर डिपार्टमेंटल एक्शन के खिलाफ लूँगा। सवाल यह है कि क्या रियासती इदारे इतने बेहिस हो चुके हैं कि एक मजलूम की चीखें भी उन तक नहीं पहुंचती। अगर एक आम कारोबारी शख्स को बेगुनाह गोली मारकर जेल में डाल दिया जाए तो कानून कहां खड़ा है? जो इदारे तहफ्फुज के लिए बने थे वही अगर इंसानियत के दुश्मन बन जाएं तो फिर अवाम किस दरवाजे पर दस्तक दें? जुर्म कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये एक आईना है जिसमें हमारी रियासती नाकामी साफ नजर आती है। अगर आज खामोशी इख्तियार की गई तो कल हर दरवाजा किसी ना किसी सिकंदर मीरानी की चीखों से गूंज रहा होगा। नाजरीन, यहां लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।